ऐसा लगता है जैसे मैंने एक प्यारा सा बच्चा अडॉप्ट किया हो, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, उसका प्यार मेरी मजबूरी बन जाए और फिर एक दिन उसके असल माँ बाप आकर उसे ले जाते हैं। करण, तुम जब भी चाहो बिना रोक टोक से यहाँ आकर उसे मिल सकते हो। ऋषभ तो शुरू से ही इस जॉइंट वेंचर के खिलाफ था, इसलिए केडी ऋषभ के थ्रू कम से कम मल्होत्रा इंडस्ट्री को अप्रोच नहीं करेगा। बट डू नॉट अंडर एस्टिमेट केडी। वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा एक खतरनाक नस्ल का जानवर है। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन बेटा। ऋषभ से मेधा की कोई बात नहीं करना है, ओके? जो कुछ भी करना है आई विल हैंडल इट, आई लुक आफ्टर इट, ओके? यू डोंट वरी। ओके। हमरे ऐतराज की परवाह करो इंस्पेक्टर। वो कहा है कि हम जरा उल्टी खोपड़ी का आदमी होता है, हम जरा सा खिसक गया ना, फिर ना हमको तुहार खाकी वर्दी नजर आएगा, ना ई कमर में लटका तुम्हारा सरकारी पिस्तौल। क्या नाम बताया तुमने उस वकील का? वो सुनील वर्मा। सुनील वर्मा? कैसन बात करते हो भैया, खुद ही वकील भेजे और खुद ही हमसे वकील का नाम पूछा। तो हम जात हैं, प्रणाम। सुनील वर्मा? हेलो रिसेप्शन, क्या मैं मिस्टर केडी सक्सेना से बात कर सकती हूँ? थैंक यू। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? केडी साहब, मिलना मिलाना तो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो तो सब ऊपर से तय होकर आता है। हम लोग तो सिर्फ शतरंज के मोहरे हैं, चाले कोई और चलता है। ऊपर वाले पर काफी भरोसा है, विश्वास है आपको? जी हाँ, बल्कि आपसे मिलने के बाद मेरा विश्वास और गहरा हो गया है। यानी हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, ना जिंदगी ना मौत, और दरमियान की जिंदगी भी हम इस गलत फहमी में जीते हैं कि हम लोग जी रहे हैं, लेकिन ना, ऐसा होता नहीं है। मेरा मतलब, आपका मेरा मिलना ना आपको पता था ना मुझे, और मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है कि हमें साथ साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है। देविका, जस्ट एज ए गेस वर्क, तुमको क्या लगता है हमारी मुलाकात के पीछे ऊपर वाले का क्या प्लान हो सकता है? फिलहाल तो मुझे यही नजर आ रहा है कि आपके पास कुछ ताजे जख्म है और मरहम मेरे पास है। आपके पास तन्हाई है और मेरे अंदर जश्न कैद है। आप हाल ही में शीला लेस, मेरा मतलब शीला माइनस हुई है आपकी जिंदगी से, और मेरे नाम के आगे एक प्लस है जिसके सामने दूसरा नाम नहीं जुड़ा हुआ है। शीला को जानती थी आप? जी नहीं, शीला को तो नहीं जानती हूँ, मगर आपको जानने की बहुत दिनों से एक ख्वाहिश थी। कामयाब लोग, कामयाब लोग मेरी कमजोरी है। ये माइनस प्लस घटाना बढ़ाना किसी का प्लान तो नहीं जिसके तहत आप काम कर रही हैं? प्लान है, बहुत जबरदस्त प्लान है, ऊपर वाले का। ये जो आप बार बार ऊपर वाला कह रही हैं, कहीं ये मल्होत्रा इंडस्ट्री का कोई मर्द तो नहीं? आपके इस एक रिमार्क से जाहिर है केडी साहब, आप मल्होत्रास को बिल्कुल नहीं जानते, और मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। उनमें एक भी मर्द नहीं है। कितनी अच्छी तरह जानती हैं आप मल्होत्रास को? जितनी अच्छी तरह दुश्मन को जानना जरूरी होता है। आपकी कोई रंजिश हो तो मैं आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हूँ। मल्होत्रास में सिर्फ एक मर्द था, केशव मल्होत्रा, और उसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल कर दिया गया? You mean Keshav Malhotra was murdered?
Yes, Keshav Malhotra was murdered. स्वेतलाना, इस बार मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनी को देना चाहता हूँ जो 24 आवर्स अ डे के बेसिस पर काम करे, दिन रात काम करे और उस लॉ कॉलेज की इमारत को खड़ी करे। Because that's the only way we can compensate for the lost time. लेकिन ऋषभ कोटेशंस कंपेयर कर दी जाए, क्योंकि अगर राउंड द क्लॉक काम चलेगा तो देखें डिफरेंस कितना आता है। और अगर लॉ कॉलेज 1 महीने भी डिले हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। That's true, Svetlana. In that case, I think we should go for this quotation. ये ठक्कर एंड कंपनी का quotation है. I think this is the best. We should go for this. ओके Fine. The decision is done. Anything else? ऋषभ, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? Please, go ahead. पूछो क्या बात है? जैसा तुम कह रहे थे कि भंडारी के कत्ल की जिम्मेदारी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर डाली जा रही है, तो कोई नया बखेड़ा तो खड़ा नहीं होगा? स्वेतलाना, उस केस के साथ हमारा क्या लेना देना? We are not even involved. Why bother about it? लेकिन भंडारी का कत्ल किया किसने, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। Come in. Good afternoon, Mr. Rishabh Malhotra. गुड आफ्टरनून, बट आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी तारीफ? नाम बता देता हूँ, तारीफ करने लायक हूँ या नहीं आप तय कीजिए। मुझे केडी सक्सेना कहते हैं। केडी सक्सेना? जी। यानी आप वही हैं जिन्होंने मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को वो जॉइंट वेंचर का प्रपोजल भेजा था? जी। ओह, आई सी। व्हाई डोंट यू सिट डाउन? थैंक यू। बाय द वे, दिस इज स्वेतलाना बैनर्जी। हेलो। हेलो मैम। काफी चर्चा और तारीफ सुनी है आपकी। थैंक यू। लेकिन मिस्टर सक्सेना, हम आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुके हैं। जी हाँ, बखूबी जानता हूँ। मैं तो बस वजह जानने चला आया। खुद समझने की कोशिश की तो समझ नहीं आया। केडी साहब, दिखने में तो आप इतने नासमझ नहीं लगते। एनीवे, जो ड्राफ्ट आपने हमें भेजा था उसके सारे क्लॉज बड़ी चालाकी से तय किए गए थे आपके फेवर में। ये रहे। चालाकी से? आप लोगों को शायद गलत फहमी है। हो सकता है मेरे कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने ठीक से प्रेजेंट नहीं किया हो। उसकी ऐसी 1-2 बार शिकायतें आई हैं एंड आई एम गोइंग टू सैक हिम। आप सुनील वर्मा के बारे में बात कर रहे हैं? यस, दैट्स राइट। ही इज नॉट केपेबल। मैं चाहूंगा कि एक बार अक्रॉस द टेबल डिस्कस कर लिया जाए कि आपको प्रपोजल में क्या ऑब्जेक्शनेबल लगा तो बेहतर होगा। सबसे पहले आपका परसेंटेज वाला क्लॉज, अपने हक में आपने 55% रखा है और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को 45% दिया। आई थिंक दैट शोज दैट योर इंटेंशंस आर टू टेक ओवर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। नो, यू आर रॉन्ग मिस स्वेतलाना। अपना इंटेंशन प्रूव करने के लिए मैं नया प्रपोजल रखता हूँ। 65-35। 65% आपका शेयर, 35% मेरा। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए मैंने 45% इसलिए रखा था ताकि मेरी कंपनी इंडस्ट्री का सारा लोड उठाती एंड एट माई कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क्स एंड कंस्ट्रक्शन। लेकिन इस बात का जिक्र तो पूरे प्रपोजल में कहीं नहीं है। प्रिसाइजली। लेकिन मेरे रिप्रेजेंटेटिव ने आपको ये बातें बताई होंगी। नहीं केडी साहब, आपके रिप्रेजेंटेटिव ने हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई। नथिंग एट ऑल। रियली? रियली? This is very strange. I'm sorry he has misrepresented my company. Anyhow, it's never too late. हम लोग नया प्रपोजल ड्राफ्ट कर लेते हैं to your satisfaction. इन दैट केस आप ड्राफ्ट करके लाएं और मुंह जबानी नहीं, हर डिटेल ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। This time you can rest assured, madam. Svetlana. Thank you. हाय ऋषभ। हाय मेधा। हेलो मिस्टर केरी। हेलो मैडम। आप? मेरी बात बाद में करेंगे, पहले आप ये बताइए कि आपकी वाइफ, आपकी धर्म पत्नी जो आजकल मिस शीला राय कहलाती है, वो कैसी है? What? Sheila Rai is your wife? वॉल्टर, मैं सूजी को नहीं भुला पा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश करके देखी, हर तरीका अपनाकर देख चुकी हूँ, पर कोई फायदा नहीं। पता नहीं नीतू, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। मैंने भी अपनी जिंदगी को आगे धकेलने की बहुत कोशिश की थी, पर सब बेकार। ऐसा लगता है जैसे सूजी की मौत के बाद कुछ भी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं नीतू,
मैं तो तुम्हें कंसोल करने का ढोंग भी नहीं करना चाहता। अरे जब मैं अपने आप को कंसोल नहीं कर पा रहा हूं तो तुम्हें क्या कंसोल करूंगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। Walter, Neetu, यस फादर। may I join you? प्लीज बैठिए। God bless you, my children. तुम लोग अपना काम काज छोड़कर सिर्फ सूजी को याद कर रहे हो। सूजी? फादर, आप सूजी को जानते थे? Yes, my child. उसने मुझे तुम दोनों के बारे में बहुत कुछ बताया। Father, why did God take away Susie from us? He's been very unkind. No, my child. God is never unkind. हम लोगों को कभी-कभी ऐसा लगता है क्योंकि हम उसके वर्क को ह्यूमन एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी काइंडनेस होती है, my child. आई एम सॉरी फादर, लेकिन हम दोनों अपने आप को इन बातों से काफी बहला चुके हैं। बट समहाउ वी जस्ट कांट कम आउट ऑफ दिस ट्रेजेडी। What tragedy, my child? देखो, आखिरी वक्त में सूजी को तुम जैसे फ्रेंड्स मिले जिन्होंने उसे इतना प्यार दिया। वो ऑर्फन थी, फिर भी तुम लोग आज भी उसे याद करते हो। I think she had a successful life. There's no tragedy in it. मेरे ख्याल से फादर ठीक कह रहे हैं। सूजी से पहले हम दोनों की जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसने हमें इतना प्यार दिया हो। I think we've been fortunate to have Susie in our life. लेकिन अब तुम लोग सूजी को अनहैप्पी कर रहे हो। वो जब बादलों के पार से तुम लोगों को इस हालत में देखेगी, उसे कितना दुख होगा। देखो वॉल्टर, शी वांटेड योर सक्सेस, शी इवन प्रेड फॉर इट। उसके प्रेयर्स को बेकार मत जाने दो वॉल्टर। यस फादर, आई विल ट्राई। एक बात और, वो अपना घर तुम्हें गिफ्ट कर गई है। इट्स अ वेडिंग गिफ्ट। वो चाहती थी अगर हो सके तो तुम दोनों शादी के बाद उसके फ्लैट में रहो। वो कभी कभी तुम्हारे सपनों में आया करेगी। आई थिंक दिस इज द ओनली वे टू कीप हर अलाइव। फादर, हम जिंदगी भर वहां रहेंगे। दिस इज आवर प्रॉमिस टू यू एंड टू सूजी। हाथ धो लो ऋषभ। जिससे तुमने हाथ मिलाया है वो एक बहुत ही खतरनाक जानवर है। क्या मतलब है आपका? Who is she? एक मिनट, पहले मैं आपका बायोडेटा तो इनको दे दूं। ये लेकिन केडी, काबिल तारीफ है तुम्हारा घटियापन। इतना कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ ऑफिस चले आए। लेकिन ये शीला का हस्बैंड है। Are you sure? शीला का इस ऑफिस में नौकरी करना, मैन से दोस्ती बांधना, इन सब के पीछे मिस शीला राय के पूज्य पति केडी का मास्टरमाइंड था। तुमने अपनी पत्नी का इस्तेमाल किया टू गेट टू अस? हाउ चीप कैन यू गेट, केडी? यानी वाकई मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने की साजिश की जा रही थी ऋषभ। यस, पहले मिस्टर महन को जरिया बनाया शीला के थ्रू, और अब सीधा ऋषभ तक आ पहुंचा है। ये तो मिस्टर महन ने मुझसे कहा कि मैं फौरन जाकर ऋषभ को केडी की हकीकत बता दूं। उन्हें जो डर था वही हो रहा था। केडी, तुम अपने पांव पर बाहर जाओगे या उठाकर बात फेंकवा दूं तुम्हें? क्या कहा था इन्होंने अभी आपसे? मैं एक जहरीला जानवर हूं, हाथ लगाया तो मौत। Get out of our office and off our premises. Yes, for the time being I will, but I will get back at all of you. Get out. तो इसलिए शीला राय ऑफिस से गायब है और महेन भी ऑफिस नहीं आ रहे। He's in a bad shape. चाचा इस वक्त है कहां? सुनील के घर। पूजा, जी माँ जी, बैठो 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 बेटा, बैठो। कहाँ खोई हुई थी मेरी बिटिया? यूं ही माँ जी,
अपने आज से घबराकर हम आने वाले कल के बारे में सोचने लगे तो और भी डर गए। उम्मीद की जो किरणें हमें दिख रही थी उसे तो नाउम्मीदी का अंधेरा साबुत निकल गया। पूजा, तुम्हारा नाम खुद आराधना से जुड़ा हुआ है और फिर मैं साक्षी हूं ना तुम्हारी तपस्या की। अरे पगली, जब अपने आप को रंजना देवी के हवाले कर ही दिया है तो फिर डर काहे का? माँ जी, दिल नहीं बहलता बहलाने से। हम भी थक चुके हैं दिल बहला बहला कर। अब मैं तुझे ऐसी खबर देने वाली हूँ जिसे सुन के तेरा दिल मचलने लगेगा। कौन सी खबर माँ जी? अपने हाथों में मेहंदी लगाने की तैयारियां कर लो और सिंदूर की डिबिया आईने के सामने रख लो। बहुत ही जल्दी मेरी बिटिया की मांग सजने वाली है। मांग तो तब सजेगी ना माँ जी जब माथे की तकदीर पर लिखा हो। हाथों पर मेहंदी तब लगेगी ना जब हाथों पर शादी की लकीर हो। हमें मत बहलाइए माँ जी। पूजा, तुम्हारी पूजा सफल होने वाली है। बस ऐसा ही सोच लो कि ऋषभ और तुम्हारी शादी बस होने ही वाली है। हमारी शादी ऋषभ जी से? और वो मेधा जी? मेधा जी, सस्ते खून वालों के नाम के साथ जी नहीं जुड़ा जाता है। हम तो ये शुरू से जानते थे कि राजघराने वाला ऋषभ मेधा के हाथ कभी नहीं आएगा। हीरा कभी पीतल में सजा है? मगर ऋषभ जी ने तो हमसे कहा था कि वो... अब वो ही करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ। ऋषभ के सर से मेधा का भूत उतरने लगा है। दोनों के बीच में दरार बनना शुरू हो गई है। माँ जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आपको अंदाजा नहीं ऋषभ जी पर क्या गुजरेगी। और मैं अंदाजा लगाना भी नहीं चाहती हूँ कि हफ्ते 10 दिन पे उस पर क्या गुजरने वाली है। मुझे तो फिक्र है उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। ऋषभ और मेधा के बीच में जो दरार है मैं उसे खाई बनाना चाहती हूँ। मैं किसी की चिता पर अपने हाथ नहीं सेकूंगी। ऋषभ जी मेधा जी को नहीं भूल पाएंगे। नहीं भूल पाएंगे तो लानत है तुम पर। पूजा, तुझे ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ऋषभ जब मेधा को छोड़ देगा तो दूसरी औरत की तलाश में होगा। तब तो उस पर सब कुछ लुटा देना, सब कुछ निछावर कर देना। अपनी खूबसूरती, अपना प्यार, अपना जिस्म, वो जितना करीब आना चाहे ना उसे आने देना। बस एक बार वो जिस्मानी हद पार कर बैठेगा ना। नहीं माँ जी, हरगिज नहीं। मैं उन्हें वो हद पार नहीं बकवास बंद करो। तुम तो ऐसे बिहेव करिए कोई बैठ के तुम पे भजन लिख रहा है। जिंदगी किताबों में पढ़ने के लिए कुछ और होती है और जीने के लिए कुछ और। मैं तुम्हें अपनी हार की वजह कभी नहीं बनने दूंगी पूजा। ये मौका ना ही मैं खोऊंगी और ना ही मैं तुम्हें गंवाने दूंगी, समझी? माँ जी, माँ जी।